ओम सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आपको विदित है कि मैं वीगनिज्म पर बात करने वाला हूं, आपको सूचना मिली थी। वो हुआ ये क्योंकि मैंने आचार्य प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन वाले जो हैं उन पर एक वीडियो बनाया था। उसमें वो जो दूध वाली बात थी उसमें वो कह रहे थे कि दूध नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा वो जो ऐसा बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, दूध हम पी सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ आई आप लोगों की कि आपने गुरुजी को ठीक से नहीं सुना, वो मना नहीं करते, वो तो कहते हैं कोई घर में पाले तो पाल ले, कोई बात नहीं है। ऐसा एक वीडियो है उनका, मैंने भी देखा था। लेकिन दूसरी ओर वो तर्क दे रहे हैं कि आपने कभी किसी जानवर को देखा है क्या किसी और जानवर का दूध पीते हुए? प्रकृति ने तुम्हारे लिए नहीं दिया है, दूध को तुम पचा नहीं सकते। ऐसे जो तर्क दिए हैं वो अभी शोषण को देखते हुए लागू होते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा लागू होते हैं। वो ऐसे तर्क देते हैं। तर्क क्या है वो आगे चर्चा चलेगी तो आप समझ जाएंगे। तो पहले तो वो तय करें आचार्य प्रशांत जी कि किस पक्ष में वो घर में रख करके पी सकते हैं या दूध ही नहीं पी सकते। तो उनके तर्क तो यही सिद्ध करते हैं। वो दोनों प्रकार की बातें करते हैं, शायद कन्फ्यूज हैं अभी। लेकिन वीगन वाले लोग कहते हैं दूध पीना ही नहीं है। उनके तर्क हैं, उनकी एक PDF मेरे पास आई। और भी जब से ये सूचना डाली है तब से इतने प्रश्न आए हैं, पूछे ही मत। तो सब पर बात करेंगे जितना भी होगा। तो आप कहेंगे वीगन की बात कर रहे हैं तो आचार्य प्रशांत को लेकर क्यों आ रहे हैं? बात इसीलिए है क्योंकि मैं जब भी कोई पोस्ट कमेंट कुछ भी डालता हूँ तो उसमें ठक 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 करे उनके शिष्य आकर के उनके वीडियो चैप देते हैं कमेंट में। देखो गुरुजी ने तो ये कहा है, गुरुजी ने ऐसा कहा है तो मतलब अब तुम्हारी बात गलत है। क्योंकि गुरुजी ने कहा है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, मतलब हेतु क्या है उनका? क्योंकि गुरुजी ने कहा है। गुरुजी बोलते हैं वो परम सत्य, क्योंकि सीधे समाधि से बोलते हैं गुरुजी। तो खैर, अब जैसे मेरा उद्देश्य उनका खंडन करना नहीं है, लेकिन मैं ये तो ग्वालियर से दिल्ली जाता हूँ तो मथुरा मिलेगा ही मिलेगा रास्ते में, मिलता है, उससे बच नहीं सकते। तो मैं जब भी वीगनिज्म की अब बात करूँगा तो उसमें आचार्य प्रशांत तो आते ही आते हैं वो रास्ते में बीच में, क्योंकि वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं उनको। और उनके शिष्य मुझसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी कॉमन हैं ऐसे। तो उन्हीं के मतलब हम लोग जो तर्क देते हैं या और जो लोग मतलब दूध पीने के लिए तर्क देते हैं तो उन तर्कों का खंडन उन्होंने अपने कुतर्कों से किया हुआ है। तो उनको भी देखेंगे कि कितने जो खंडन किया है उसमें कितना दम है उनकी बात में। हम बात करते हैं वहाँ से, जैसे कुछ लोगों ने ये भी व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें चर्चा की कि अब पता है ये क्या तर्क देंगे, आयुर्वेद में लिखा है, गीता में कहा है और ऋषि मुनि पीते थे इसीलिए हमें भी पीना चाहिए, ये तर्क देंगे और क्या देंगे, इनके पास है क्या? हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं उसमें ग्रुप में। तो मजाक तो किसी के भी तर्कों का उड़ सकता है, वो मैं आप जो तो लोग तर्क देते हैं उसका भी मजाक उड़ाते ही हैं लोग, मैं भी उड़ा सकता हूँ। तो मजाक उड़ाने से बात नहीं है, बात ये है कि बात में दम कितनी है, बस इतनी सी बात है। तो तर्क तो वही है, तर्क में कोई अंतर नहीं, लेकिन जिन तर्कों को काटा है तो उन काटे हुए तर्कों में कितना दम है वो भी हम देखेंगे। तो होता क्या है कि हर बार सनातनियों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। हर बार तुम प्रश्नों के उत्तर दो, तुम सफाइयाँ दो, बस उनका काम है बस प्रश्न करना। ये सब वामपंथ से घूम फिर के आ ही जाता है। उदाहरण, अभी वो एक आलिया भट्ट नाम की एक नचनिया है, उसने कहा था कि कन्यादान नहीं, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ पापा जो मुझे ऐसे दान करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो कन्यादान पर बहुत विवाद चला। फिर उसमें लंबी लंबी पोस्ट लिखो, वीडियो बनाओ, तब लोगों को समझाओ, जैसे तैसे। फिर बाद में फिर दूसरा आ गया, वही नचनिया थी या दूसरी थी पता नहीं, वो आकर के बोल गई कि घर में बहू नहीं बेटी लाओ। अब वो बहू को बेटी बनाने के लिए तुली है, मतलब बेटा के लिए एक बेटी लेकर के आओ, मतलब वो दोनों भाई बहन, पति पत्नी का रिश्ता भाई बहन का। खैर उनको क्या समझाएं। तो वामपंथियों के द्वारा वो प्रमोट किए जाते हैं, घूम फिर के अपने तक वो बात आती है। दो कौड़ी की नचनियाँ हमारे दिमाग में वायरस डाल जाती है और हम फिर पागल हो जाते हैं, क्या किया जाए, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनके पास धन है, पावर है। तो वो लोग कट करें अब दूध नहीं पीना चाहिए, ये बातें घुमा फिरा करके, और वामपंथी ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। मैं नहीं कह रहा ये षड्यंत्र है वो सब है, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ना, जो वीगन वाले, इसका दुष्परिणाम वही होने वाला है जो किसी एजेंडे के द्वारा होता है। जो कुछ हिडन एजेंडे होते हैं ना, वो पता नहीं चलता, मीठे अच्छे लगते हैं हमको, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। तो इसका परिणाम तो वही होने वाला है जो किसी एजेंडे से होता है। अब इनका एजेंडा है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने डाल दिया तुम्हारे तो सारे ऋषि मुनि और जो साधु संत जितने भी दूध पीते थे सब पापी थे वो, और तुम दूध पी रहे हो तो तुम पापी हो। मेरा तो कई बार मजाक उड़ाया है कि तुम दूध पीते हो, बच्चे हो, अभी शिशु हो तो
काफ़ी लोगों के दिमाग में डाल रखा है इन्होंने। तो बात करते हैं हम, थोड़ा शुरुआत से ही करते हैं, फिर इनके तर्कों में भी देखेंगे कि कितना दम है। तो हो सकता है ये 2-3 वीडियो में ये बात आए, तो तब तक आप जुड़े रहिएगा अगले वीडियो तक भी हमारे साथ। तो सबसे पहली बात, ये जो अहिंसा, हिंसा, पाप पुण्य की जो बात कर रहे हैं, दूध की प्रकृति, विकृति, ये सब जो बात कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा सभ्यता और संस्कृति और ये शब्द सब कुछ है, घूम फिर करके उनका मूल वेद है। वेद से ही संस्कृति और सभ्यता आई है। वेद में दूध के लिए क्या कहा है? तो वेद में कहा है उपहूता यह गावा, गाय की जो बात कही गई, गाय हमारे घर में आमंत्रित हो। और अथर्ववेद में तो गौ सूक्त है, पूरा गाय के विषय में ही है, गाय कैसी हो, क्या हो, वो उसमें विवरण है। तो गाय हमारे घर पर आमंत्रित हो, ऐसा वेद कहता है। तो घर में हमारे में गाय रहनी चाहिए। तो गाय किस लिए रहेगी? सेल्फी लेने के लिए तो रहेगी नहीं कि हम गाय के साथ सेल्फी लेंगे। गाय हमारे घर में झाड़ू पोंछा नहीं करवाएगी, रसोई में माँ के साथ काम नहीं करवाएगी। गाय क्या करेगी? गाय का जो काम होता है गाय करेगी। गाय का क्या है? गाय दूध देगी, गोबर देगी, मूत्र देगी, सब वही दूध, घी, दही उसी से बनेगा, तो वो पंचगव्य देगी गाय। तो गाय हमारे घर में रहे, ये वेद कहता है। अब परमात्मा को नहीं पता था कि 21वीं सदी में वीगन लोग पैदा हो जाएंगे और वो कहेंगे कि घर में गाय रखना और ये सब दूध वूध पीना ही गलत है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, चूरन चटनी वाले, पुदीना वाले। एक वो हैं जो मैं कुछ है ही नहीं, मैं कोई अस्तित्व ही नहीं, मैं नहीं, और वो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ये लोग बहुत आगे निकल गए। ये दोनों ने कचरा फैला रखा है। तो ये वहीं से आते हैं लोग। आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं एक वीडियो में कि जो गाय का दूध वूध पीते हैं ना, देखो इस देश के लोग भावुक हैं, तार्किक नहीं है। अब वो तर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आँख में आंसू देख करके तुम्हें दया नहीं आती। अब ये जो दया वाली बात है वो तर्क की बात है या भावना की बात है? तो भावना में तो तुम भी बह रहे हो, भावना तो होती ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं। एक व्यक्ति कोई थे मजाक उड़ा रहे, गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, और फिर और कुछ ऐसे ही उसमें था। तो खैर कोई कुछ भी बोल सकता है। तो वेद में कह दिया गाय के लिए। तो वेद हमारे लिए धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, तो परम प्रमाण है वेद। जो वेद को भी नहीं मानता वो तो फिर कुछ नहीं है। और जो कुछ ना माने उनके लिए फिर अगले वीडियो में मैं बात करूँगा। वो ग्रंथ व्रंथ नहीं मानते, उनके लिए अगले वीडियो में बात होगी। तो ये जो मानते हैं वो यहाँ तक इस बात को समझिए कि वेद में कह दिया है, चलो वो भी हटा दो। आचार्य प्रशांत जी गीता की बात करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कृष्ण ने भी तो मक्खन खाया था। तो इस तर्क को उन्होंने अपने कुतर्कों से काटने का प्रयास किया है। एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं लिंक, उसका आप देख लेना। 6-7 मिनट का वीडियो है, उसमें से 3 मिनट तक वो कृष्ण को और उसको लेकर के बोल रहे हैं। तो आपके पास समय है तो वहाँ सुन लेना, नहीं है तो मैं जो वही बातों को बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, तो उनके तर्कों को देख लेते हैं। क्योंकि मैं कहूँगा कि कृष्ण ने भी तो मक्खन खाया, तो तुम मानने वाले कहाँ हो? गुरुजी की वीडियो उठा के ले आते हो कमेंट में। अब गुरुजी की बात ही देखी जाएगी कि गुरुजी में कितना दम है, कहाँ वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं, कहाँ घुमा फिरा रहे हैं। वाकपटुता है ना, वो कमाल की है। तो वो कहते हैं कि उनको एक कोई उनका शिष्य उनके सामने बैठा है, वो कहता है भगवान भी तो मक्खन खाते थे कृष्ण, तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं भगवान की तो 16,000 बीवियाँ भी थी कृष्ण की, तो वो क्यों नहीं करते हो? भगवान कृष्ण तो कालीदह में भी कूद गए थे, और भगवान कृष्ण ने तो ऐसा गोपियों के वस्त्र चुरा के ले जाते थे, ये सब करते थे। तो वही बात, 16,000 बीवियाँ उनकी थी, वो ऐसा कह रहे हैं, हालांकि वो थी नहीं, उनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी चलो। तो कृष्ण ने वो सब किया, तुम ये सब क्यों नहीं करते हो? तुम सिर्फ मक्खन ही क्यों चुनते हो उसमें से? कृष्ण से तुम्हें मक्खन चाहिए या गीता, ये टॉपिक है उनका। तो वो कह रहे हैं कि तुम चुनना नहीं है तुम्हें, कृष्ण से तुमने यही क्यों चुना? तो वो कह रहे हैं कृष्ण तो भगवान थे। हाँ, तो वो भगवान थे, वो मक्खन खा सकते हैं, उनकी बात अलग है। मतलब भगवान मक्खन खा सकता है, हम नहीं खा सकते, क्योंकि भगवान का शरीर दूसरे परमाणुओं से बना है। यही तो बात होगी, क्योंकि उनको पच जाएगा, हमको पचेगा नहीं। तो ये बड़ा लॉजिक है। फिर वो आगे कह रहे हैं उसमें, देखो चुनने की बात जो कह रहे हैं ना, कि तुमने यही क्यों चुना, तो ये बात तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि तुमने गीता में से सिर्फ प्रवचन ही क्यों चुना? गीता में तो बहुत कुछ है ना। गीता में तो कर्मकांड के भी बारे में बताया है, बाद में उसका निषेध भी किया है, किसके लिए
लागू होता है, किसके लिए नहीं होता है। युद्ध की भी बात है, गीता में तो बहुत कुछ है। तुमने गीता में प्रवचन, केवल प्रवचन चुना, ऐसा क्यों? वो हमसे कह रहे हैं ना कि तुमने मक्खन ही क्यों चुना गीता में से, तुम अपने हिसाब से चुनो, तो ये भी करो वो भी करो। तो मैं भी कह रहा हूँ, तुम गीता को मानते हो, गीता पर प्रवचन देते हो, तो गीता तो काली दह में भी कूदे थे, तुम काहे नहीं कूदते हो? जैसे हमें कहते हैं ना, कृष्ण तो निष्काम थे, कृष्ण तो ऐसे योद्धा थे, हमें भी ऐसा ही होना है, हमें भी वो समझना है। तो कृष्ण की गीता के आधार पर ही तो बोल रहे हैं, तो कृष्ण जैसे थे वैसे हम बन जाएं, आप हमें कह रहे हैं। तो रिवर्स में मैं भी आपको पूछ सकता हूँ कि आपने कृष्ण का निष्काम कर्म और वही सब क्यों चुना? आप भी वो सब कर सकते हो, 16,000 बीवियाँ आप भी रख सकते हो, आप भी काली दह में कूद सकते हो, आप भी चीर हरण कर सकते हो, आप भी कर सकते हो ना, लेकिन तुमने प्रवचन ही क्यों चुना उसमें से? कि तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने चुन लिया। तो चुनाव तो तुम भी कर रहे हो, तो तुम हमें कह रहे हो कि चुनाव क्यों कर रहे हो उसमें से? तो ये तो बात आपकी यहीं पे खंडित हो जाती है। चुनाव तो आपने भी किया है। कृष्ण तो युद्ध करते थे, लेकिन तुमने वो प्रवचन चुना, तो वो तुम्हारी बात है। फिर लेकिन उसमें वो आगे एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण का मर्म, कृष्णत्व जो है, कृष्ण का केंद्र जो है, वो तो अध्यात्म है ना, वो तो निष्कामता है, वो ऐसे करके कुछ भी है। तो कृष्ण का वो केंद्र नहीं है। मक्खन मक्खन ये पारिधिक चीज़ें हैं, मतलब ये परिधि की चीज़ें हैं, दूर की बातें हैं। केंद्र में तो कुछ और ही बैठा है उनके, तो हमें उस केंद्र से मतलब रखना चाहिए, उनके मक्खन मक्खन से मतलब नहीं रखना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ठीक है, हम आपसे ही कह देते हैं कि आप कृष्ण के केंद्र से ही मतलब रखो ना, कृष्णत्व से मतलब रखो। आप क्यों मटर पनीर पर भाषण दे रहे हो भाई साहब? पनीर खाता था मैं, अब नहीं खाता हूँ, खैर आप खाओ या मत खाओ। तो मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, या मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तुम इससे मतलब क्या? और तुम ये सब करो वो सब करो। बीवी के साथ कौन क्या कर रहा है, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किस होटल में क्या कर रहा है, कौन के रिश्ते क्या हैं, हर मुद्दे पर आप बात कर रहे हो। शादी करें या ना करें, शादी पर बहुत बोल रहे हैं। तो कृष्णत्व तो क्या है, उससे मतलब है ना, ये तो पारिधिक चीज़ें हैं। तो शादी करे ना करे, उससे कृष्ण के केंद्र से मतलब क्या है? कौन किससे प्यार करे, उससे क्या मतलब है? तुम तो कृष्णत्व पर प्रवचन दो ना, फिर इधर की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम भी मानते हो, आप भी मानते हो ये बात कि ये चीज़ें जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि जीवन ठीक नहीं हुआ तो खाक कृष्णत्व समझोगे? ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये सही बात है। यदि जीवन किसी का ठीक नहीं हुआ तो कृष्णत्व को क्या समझेगा, क्या है अध्यात्म क्या? तो उसके लिए पहले उसको जीवन को तो समझना चाहिए। तो जीवन कैसा हो, खान पान कैसा हो, किसके साथ कैसे रिश्ते हो, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी ना। परिधि भी देखी जाएगी। यदि परिधि है मतलब केंद्र होगा, और केंद्र है मतलब परिधि भी होगी, और बिना परिधि के कोई केंद्र नहीं है। केंद्र यानी बीच का बिंदु, तभी तो बीच में तो तभी है ना जब कुछ इधर उधर सर्किल में है, कुछ है ही नहीं तो कहाँ है केंद्र पर? तो परिधि का भी महत्व है, इसीलिए आप जीवन के हर विषय में बात कर रहे हैं। करना चाहिए, उसमें गलत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ कृष्णत्व से ही मतलब है, तो फिर कृष्णत्व की भी बात करो, समाधि की बात करो, योग की बात करो। फिर तुम कहाँ ये छोले पनीर, मटर पनीर, कोहा पनीर में पड़े हुए हो? लेकिन तुमको भी उस केंद्र से मतलब नहीं है, तुम हर मुद्दे पर बात करोगे, और हर जीवन में क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, हर मुद्दे पर, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात। कूल बेबी, हॉट गर्ल, पड़ोसन की नजरें, एक रात की कीमत, ये जो मिथुन की फिल्में आती थी ना पहले, ऐसे ऐसे टाइटल और ऐसे थंबनेल आपकी हर बात में आती हैं। तो इन चीज़ों से तुम्हें क्या मतलब है? पड़ोसन किसकी क्या कर रही है, क्या लव है क्या नहीं है? तुम सिर्फ उपनिषद की बात करो ना, केंद्र की, कृष्णत्व की बात करो। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वो खान पान हो, चाहे रिश्ता हो, कोई भी व्यवस्था हो, उस सब पर बात की जाती है, उसको जीवन में लाया जाता है। इसीलिए मक्खन की भी बात की जा रही है। तो केवल केंद्र की कोई बात ही नहीं है, और तुम सिर्फ अपने हिसाब से चुनाव कर रहे हो। तुम भी तो वही कर रहे हो। कृष्ण का केंद्र, उनकी जो योग की जो अवस्था थी, वो तो वास्तव में वो थी, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। कृष्ण तो बहुत उच्च अवस्था थी उनकी योग में। लेकिन तो आप जो कह रहे हो कि गीता का जो केंद्र है, तुम तो उसे पकड़ो। तो गीता यानी कि महाभारत का भीष्म पर्व, तो भीष्म पर्व की बात हो रही है।
तो भीष्म पर वो सब कहाँ हो रहा है? महाभारत में हो रहा है। महाभारत का ही तो हिस्सा है गीता। गीता कोई अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। तो वहाँ पर जब वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, वो डर गया, इसीलिए उसको वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो कुछ भी है, संन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, सब उनको समझा रहे हैं। तो मूल उद्देश्य उनका युद्ध करवाना था। तो जो गीता का मूल उद्देश्य बता रहे हैं ना, गीता का मूल उद्देश्य धर्म अधर्म का ज्ञान, योग और भोग का ज्ञान देना नहीं है। मूल उद्देश्य है युद्ध करवाना। योग, संन्यास और निष्काम सकाम, इस सब का ज्ञान तो उनको मजबूरन देना पड़ा अर्जुन को। अर्जुन को उन्होंने बोला कि गांडीव उठाओ और लग जाओ। यदि कृष्ण की ये बात सुन करके अर्जुन अपना गांडीव उठा करके और बाण पे बाण बरसाता रहता, तो क्या कृष्ण उनको फिर भक्ति योग, ज्ञान योग ये सब सिखाते? नहीं सिखाते ना। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहा है, इसीलिए उसको वो सब बताया जा रहा है। तो कृष्ण के दिमाग में जो उस समय बैठा है ना, वो उनको ज्ञान देना नहीं है, युद्ध करवाना है। और कृष्ण क्षत्रिय थे, उनका जीवन देखो, उन्होंने कितने युद्ध लड़े। तो वो मजबूरी है वहां पर। तो गीता को देखोगे, गीता तो मुख्य रूप से युद्ध के लिए तैयार करती है अर्जुन को। उन्होंने दुर्योधन से लड़ाई लड़ी, उन्होंने शिशुपाल से लड़ी, और कितने लोगों का संहार किया उन्होंने अपने जीवन में, कितने युद्ध लड़े धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन आप गीता के मर्म की बात कर रहे हो ना, गीता का मर्म तो वही है, युद्ध है। आपने उसमें से अंदर का दुर्योधन पकड़ा कि कृष्ण तो वहां पर खड़े हैं, युद्ध चल रहा है, लेकिन वास्तव में हमें अंदर की रणभूमि को देखना है। हमारे अंदर दुर्योधन है, उससे हमें लड़ना है। तुमने व्याख्याएं अपने अनुसार कर ली। यदि कृष्ण उनको ज्ञान योग सिखाते तो कभी भी सिखा देते। अर्जुन तो उनके साथ ही रहता था, कहीं भी बैठ के एकांत में ज्ञान योग, चारों ओर से रथ खड़े हों और सब अपने अपने बम लेकर के खड़े हैं, मिसाइल लेके, और वो वहां पर ज्ञान सिखाएंगे उनको। तो वो तो कहीं भी सिखा सकते थे। मूल उद्देश्य युद्ध का था। तो गीता तो युद्ध की बात करती है। आप युद्ध लड़ो ना, समाज में इतनी सारी गलत चीजें हो रही हैं, आकर के कृष्ण की तरह लड़ो, युद्ध करो। लेकिन नहीं, अंदर का दुर्योधन, अंदर का सब कुछ जो भी है वो अंदर ही है। अर्जुन भी अंदर है, गांडीव कैसे उठाना है, सारी व्याख्याएं अंदर अंदर की हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सरल है। ये सब करना, कमरे में बैठ के प्रवचन देना बहुत सरल है। तो तुमने क्या चुना गीता में से? अंदर की बात है, अंदर का योग। वास्तव में गीता युद्ध के लिए कह रही है। जैसे तैसे करके कृष्ण अर्जुन को हैंडल कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं बस। उसके लिए फिर उनको जो भी अपनाना पड़ा, जो भी ट्रिक अपनानी पड़ी, वो अपनाई उन्होंने ज्ञान की बात पूछी अर्जुन ने, तो ज्ञान की बात बताई। मूल जो उद्देश्य था वो युद्ध था बस। तो गीता का मर्म तो यही है। अब आप युद्ध कब लड़ रहे हो किसी से? सब चयन कर रहे हैं, तुम भी चयन ही कर रहे हो उसमें से कि नहीं हमें ये चाहिए, और सामने वाले को पूछ रहे हो कि तुम मक्खन ही क्यों चुन रहे हो उसमें से? आप वही चुन रहे हो। अब आप उसमें से कह रहे हो कि गीता के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में लिखा है कि कृष्ण वो जो माखन खाए। ये शब्द हैं उनके। तो मैं बता देता हूं आपको, गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवो। जो देवताओं को अर्पित करते हैं वो, उसके बाद जो शेष बचता है, यज्ञ शेष होता है, उसको हम भक्षण करते हैं, उसको हम खाते हैं। तो ऐसा करते हैं तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे कलमश हमारे सब पाप सब भस्मीभूत हो जाते हैं। यज्ञ करने की वहाँ पर बात कही गई है। अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 5, यज्ञ दान और तप और कर्म ये कभी मत छोड़ो, ये तुम्हें नहीं छोड़ने हैं। ये हमको, जो मनीषी लोग हैं, चिंतन मनन करने वाले लोग हैं, उनको पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ की बात वहाँ पर कही गई है गीता में। आप खोल के पढ़ सकते हैं गीता को, एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। तो ये कह रहे थे, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे कि कहाँ लिखा है कि कृष्ण वो जो माखन खाए। अब इसमें माखन की बात तो नहीं है, यहाँ पर यज्ञ की बात कही जा रही है, और यज्ञ होता है घी से। तो कृष्ण जो कहते हैं ना, वो करते भी हैं।
महात्माओं की जो परिभाषा है ना, मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्य कम महात्मना, महात्मा होते हैं उनका मन वचन कर्म से सब एक ही होता है, एक ही सूत्र में पिरो देते हैं वो अपने सिद्धांतों को। जो मन में सोचते हैं वो उनकी वाणी पर होता है, और वाणी पर होता है वो कर्म में होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ करो, यज्ञ करने की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण भी करते ही होंगे, क्योंकि कृष्ण जो कहते हैं वो कृष्ण, वो जो कहे वही करे, वो कृष्ण। और यज्ञ वही करेगा जिसके पास घी होगा, और घी उसी के पास होगा जिसके पास गाय होंगी, और जिसके पास गाय होंगी वो दूध घी खाएगा ही, मक्खन खाएगा। और ये प्रमाण है इस बात का महाभारत और भागवत कि कृष्ण खूब मक्खन खाते थे। तो कृष्ण वो जो मक्खन खाए, गीता कहती है। अब ये कहेंगे घी से मक्खन, घी तो अब मक्खन से ही तो घी आएगा, घी से यज्ञ होगा, तो उसी से तो जुड़ा है वो। अब कोई कहेगा 20 किलोमीटर तुम चल करके जाओ, हम 20 किलोमीटर चले गए, वो कह रहे मैंने 20 के लिए कहा था तुमसे, लेकिन 10 किलोमीटर तक गए कि नहीं गए? भाई साहब जब 20 किलोमीटर तक चले गए तो 10 किलोमीटर बीच में ही मिलता है हमको, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप यज्ञ की बात करते हैं तो उसमें घी मक्खन दूध दही और गाय सब कुछ आ जाता है वहाँ पर। तो कृष्ण वही है जो यज्ञ की बात करता है। तो माखन की बात तो वहाँ पर भी है। गीता में कहाँ लिखा है? गीता में यज्ञ के लिए कहा है, और यज्ञ घी से ही होता है, घी के लिए गाय रखनी पड़ती है, इतना तो मानते हो। अब उसमें कर्मकांड के लिए जहाँ पर निषेध किया गया है, उसको हेय माना है, वो किसके लिए माना गया है वो अलग विषय है, वो सन्यासियों के लिए, और जिनकी कोई भी कामना नहीं रही है, कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, जिसका कोई डिजायर नहीं है, वो यज्ञ ना करे, उसके लिए वो विधान है, वो सन्यास धर्म में आता है। तो वहाँ पर भी कहा गया है, तो वो उसको मानेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम चयन क्यों करते हो? तो ये चयन इन्होंने स्वयं किया। अब इनको हर बात गीता में भी चाहिए, ये भी समस्या है। गीता में कहाँ लिखा? एक दिन एक वीडियो आया था इनका अद्वैत महोत्सव का, उसमें कह रहे वो संस्कार होते हैं ना, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत, उसका खंडन कर रहे हैं। उसको बोल रहे कि कहाँ लिखा है उपनिषद में, गीता में कब बाल मुड़वाने चाहिए, कब क्या, और वीडियो में वो मुंडन संस्कार और उसका सब कुछ आ रहा था। ये उन संस्कारों की बात कर रहे थे। इनको सब कुछ गीता में चाहिए। तो गीता तो मैंने भी पूरी पढ़ी है, उसमें आपका कहीं भी अद्वैत फाउंडेशन नहीं मिला मेरे को कि अद्वैत फाउंडेशन होना चाहिए, आपका यूट्यूब फेसबुक होना चाहिए, आपका टिंडर होना चाहिए, आपका ट्विटर होना चाहिए, कहीं भी नहीं मिला मुझे गीता में। तो ये आवश्यक है कि जो गीता में हो वही होना चाहिए। तो कृष्ण का केंद्र अध्यात्म है, ठीक है। अब उसकी परिधि में जो कुछ भी है, उनके जीवन शैली है, वो हमको भी अपनानी पड़ेगी। लेकिन इनके कुतर्क बहुत शानदार है। अब ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। इसके आगे कह रहे हैं कृष्ण वो भगवान है, उनको खाने दीजिए। भगवान मक्खन खा सकता है, हम नहीं खा सकते, ठीक है, मक्खन तक चलो फिर भी ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं जीसस ने अपने अंतिम समय में वाइन पी और मेमने का मांस खाया, मतलब समयातीत। फिर बाद में वो ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मोहम्मद ने भी मांस खाया, रामकृष्ण परमहंस को मछली के बिना चैन नहीं था, ऐसे भी वो बोल रहे हैं। तो वो उनकी बातें थी, वो उनके लिए थी, वो तुम्हारे लिए नहीं है। जो मूल है ना अध्यात्म, वो केंद्र में जो बैठा है वो हमेशा के लिए है। वो तो समय पर निर्भर करता है। क्या रामकृष्ण परमहंस के समय में और कोई जो आप वीगन डाइट जो तुमने बना रखी है, वो उस समय उनको नहीं मिल रही थी क्या? और भी चीज़ें थी ना, लेकिन वो मछली खा रहे थे। अब ये खैर समयातीत तो थे, वो ये था वो था, मतलब जीसस वाइन पी करके समयातीत हो जाते थे, है ना। मेमने का मांस खा करके वो बोध को उपलब्ध हो जाते थे। तर्क देखो इनको, ये जीसस और रामकृष्ण परमहंस और मोहम्मद मांस खाने के लिए उनको सही बोल रहे हैं, उनको ये सही बोलना ही चाहते हैं और उनका खंडन नहीं करेंगे। हम मक्खन खाएं, दूध खाएं, घी खाएं तो पापी हैं, और वो मछली खाएं, मेमने का मांस खाएं और वाइन पिए तब भी वो इनके लिए महात्मा है। ये तार्किक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये तार्किक है, इनको कहते हैं बहुत लॉजिकल गुरुजी हैं। ये लॉजिक की बात है। भगवान करे तो सब सही। इन लोगों की वजह से ही ऐसे गाने आते हैं फिर बॉलीवुड में कि इश्क के नाम पर करते सभी अब रास लीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। सलमान खान इसीलिए तो गाता है, वो नाचता है उस पर, गाया किसने पता नहीं। वो भगवान कृष्ण के ऊपर ही वो रासलीला को लेकर के ही वो गाना है। तो भगवान करे तो सब ठीक है। मतलब जीसस वाइन पी सकता है, हम दूध नहीं पी सकते, और वो वाइन पी के भी समयातीत हो जाता है, कालातीत हो जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है,
हद है फेंकने की, मतलब कहाँ कहाँ से। अब दूध आप लोग मत पियो उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ तक जा रहे हैं कि वो मेमने का मांस भी खाते थे, वो खा सकते हैं, वाइन पी सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो मछली के बिना नहीं रह सकते, लेकिन तुम दूध नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। भगवान कुछ भी कर सकता है। तो भगवान के समय की बातें थी, भगवान के समय की बातें थी। तो जो अध्यात्म ये सब ये कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो भी उनके समय की बातें थी। उन बातों को अभी क्यों लेकर के आ रहे हो? लोगों को बढ़िया चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, भोग की ज़िंदगी उनको जीने दो। लेकिन नहीं, हमको वो सब लेकर के चलना है। तो जब अध्यात्म हमेशा के लिए है, आप मान रहे हो कि वो केंद्र है, वो नहीं छूट सकता है, तो भोजन भी साथ साथ चलता है। भोजन के बिना जीवन कैसे चलेगा? तो भोजन में क्या खाएं क्या ना खाएं, वो तो निर्णय करना पड़ता है ना। तो भगवान कृष्ण मक्खन खाते थे, हम भी खा सकते हैं। और ये चुनाव नहीं है, वो उनके जीवन की शैली थी। और मक्खन आज भी है, दूध घी है, तो हम आज भी खाएंगे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। गाय की रक्षा करो। तो गाय की रक्षा क्यों करें? क्योंकि वो आपके पास रहेगी, आपकी सेवा करेगी। हम कहते हैं गाय की सेवा हम कर रहे हैं, तो गाय की सेवा हम नहीं करते, वास्तव में गाय हमारी सेवा करती है। तो गाय की बात तो वो भी कर रहे हैं। तो गाय का मक्खन, गाय का दूध हम पी सकते हैं क्योंकि कृष्ण पीते थे, कोई बात नहीं। हम सबका चुनाव कर रहे हैं, जैसे आप चुनाव कर रहे हैं वो भी हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मक्खन में ऐसा कोई पाप नहीं है। कृष्ण तो मक्खन तक ही ठीक है, वो तो ठीक है। तुम उनको वो मेमने तक ले जा करके भी महात्मा बना रहे हो, आपकी सोच खैर छोड़ो। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता आचार्य प्रशांत को लेकर के, क्योंकि वो पहले से ही बहुत तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं, तो ठीक नहीं है समझता मैं। लेकिन क्या करें, जब अति हो जाती है तो बोलना पड़ता है। तो वेद में कहा है, गीता में कहा है, क्षीर घृताभ्यासो रसायनाना। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद का अग्रय प्रकरण पढ़ लेना। वो कहते हैं दूध और घी, इसका नित्य सेवन जो करता है, वो जो रसायन का है उसको, कि रसायन है ये, रसायनों में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि अमृत है दूध। दूध और घी को, और दूध मतलब गाय का दूध, तो सबसे श्रेष्ठ बताया है। अब आप जो कह रहे हो ना कि दूध आपके लिए है ही नहीं, आपको पचेगा नहीं, आपसे बीमारियां आती हैं, तो फिर आयुर्वेद में वो सब क्यों कहा है पीने के लिए? एक वीडियो है इनका कि दूध खतरनाक है आपके वैज्ञानिक तल पर भी और आध्यात्मिक तल पर भी। तो उसमें वैज्ञानिक क्या तल है वो उन्होंने बताया ही नहीं। आध्यात्मिक तल पर कह रहे हैं कि करुणा क्रंदन तुम्हें समझ नहीं आता, ऐसा ऐसा हिंसा पे खड़ी है तुम्हारी आध्यात्मिकता, ऐसे कुछ शब्द हैं उसमें। तो विज्ञान को भी मानते हैं ये। तो महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, आप इनको वैज्ञानिक नहीं मानते क्या? उन्होंने परीक्षण किए तभी तो आयुर्वेद में वो बातें लिखी हैं, क्योंकि आयुर्वेद की औषधि लेते हैं तो उससे उसी से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सब शोध किया है। उन्होंने कहा है आलूकम कंद का नाम, आलू है सबसे निकृष्ट कंद है, अदरक है वो सबसे श्रेष्ठ कंद है कंदों में। आप लेबोरेटरी में उसकी जांच करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो उन्होंने कैसे बता दिया कि अदरक सबसे अच्छा है, आलू सबसे बेकार है? तो और भी कंदों पर परीक्षण किया होगा ना, तो उन्होंने, उनकी लेबोरेटरी कितनी बड़ी होगी वो उनको पता होगा। तो कुछ तो जांच करने के पैमाने होंगे। तो उसको वैज्ञानिक ही नहीं मानते हैं उनको। तो इनको चाहिए मिस्टर डिकोस्टा, मिस्टर विलियम एडम, मतलब नाम थोड़े ऐसे होने चाहिए, उनको वैज्ञानिक माने। और कौन से वैज्ञानिक ने कहा है शुद्ध देशी गाय का दूध बेकार है, उसको नहीं पचा सकते, या दूध तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो थोड़ा और बताएं तो मैं उसकी आगे फिर विवेचना कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोगों में भ्रम है कि दूध शाकाहारी मांसाहारी। तो पहली बात, शाकाहार और मांसाहार, दूध शाकाहारी नहीं है, क्योंकि वो किसी शाक में नहीं लगता है, बात सीधी सी है। वो शाक सब्जी तो है नहीं, तो शाकाहारी नहीं है, शाकाहार में नहीं आता। तो शाकाहार में नहीं आता इसका मतलब मांसाहार में आता है, ये कोई मतलब ही नहीं है। ये वर्गीकरण करना ही वैसे गलत है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई भाजपा ही नहीं है तो वो कांग्रेसी होगा, हो सकता है वो सपा ही हो, नोटा वाला हो, कोई भी हो सकता है। तो शाकाहारी नहीं है वो मांसाहारी ही होगा, ये मतलब नहीं, वो तीसरी चीज़ हो सकती है। वर्गीकरण शाकाहार मांसाहार का ठीक नहीं है, बीच में भी कुछ चीज़ें होती हैं। और अपने शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें शाकाहार मांसाहार जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। उसमें भक्ष्य और अभक्ष्य में वर्गीकृत किया गया है भोजन को।
भक्ष्य है यानी भक्षण करने योग्य है तो कर सकते हैं, चाहे वो शाकाहारी हो ना भी हो। वो अभक्ष्य है, वो भले ही शाकाहारी हो, नहीं खाना है नहीं खाना है। तो उस हमारा तो वर्गीकरण वो है। इसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर देते ना तो गड़बड़ हो जाती है शाकाहार मांसाहार की। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन कहें तो दूध वेजिटेरियन है नहीं, तो हम क्या कहें दूध क्या है, नॉन वेजिटेरियन। मतलब नॉन वेजिटेरियन का मतलब यही है कि वो वेजिटेरियन नहीं है, बस वो ये नहीं कहता है कि मांसाहारी ये सब है, तो नॉन वेजिटेरियन है दूध। तो नॉन वेजिटेरियन अब नॉन वेज हो गया, नॉन वेज का मतलब हो गया मांसाहार। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ये हाल हो जाता है। मांसाहार उसको मान रहे हैं तो बचपन से माँ का दूध पिया है, बचपन में तो सब पीते हैं, तो सब मांसाहारी हैं। और प्रकृति ने ही फिर ऐसा बना दिया है, प्रकृति की बात करते हैं तो फिर मांस की और उसकी तो बात ही नहीं है उसमें। तो हमें अपने आयुर्वेद पर भी विश्वास होना चाहिए, हमें गीता पर भी विश्वास होना चाहिए। और जिन गायों की बात कर रहे हैं ना, उपनिषद तो आप पढ़ाते ही हैं। उपनिषद आप देखेंगे तो उपनिषद में ऐसे कई सारे प्रकरण हैं, वो कह देते हैं जा इतनी गायों को लेकर के जा, और वो चराता रहता है, फिर वो कई सारी गायें हो जाती हैं तो वो लौट करके आते हैं। याद होगा वो प्रकरण कहाँ पर आता है, उपनिषद तो आपको आते ही है। तो वो गाय क्यों चरा रहे हैं, ऐसे ही वैसे ही गाय चरा रहे हैं। गाय चरा रहे हैं तो दूध पीते होंगे ना। भेड़ क्यों नहीं चरा रहे, बकरी क्यों नहीं चरा रहे, कुतिया क्यों नहीं चरा रहे, सुअरी क्यों नहीं चरा रहे, गाय चरा रहे हैं। गाय से कुछ मिलता होगा ना। तो उपनिषद की बात को मान लीजिए। तो ये तो वही हमारे आयुर्वेद, वेद, गीता और उपनिषद, ये सब की बात। तो ये सब कहते हैं दूध के लिए। तो जो दूध तत्व है वो पीना गलत है, ये इन सब से खंडित हो जाता है आपका तथ्य कि दूध नहीं पीना चाहिए। ये सब पीते थे, पी सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है उसमें कि दूध से बीमारियां आती हैं। तो दूध से बीमारियां किस लिए आ रही हैं वो कारण भी बताइए लोगों को। आज भारत में गाय के नाम पर जर्सी, फ्रीजन, होल्स्टीन कई सारी प्रजातियां आ गई हैं जो सुअर वाली प्रजाति की है। उनसे रोग आ रहे हैं लोगों के अंदर दूध पीने से। तो उनका दूध मत पियो। किसने कहा है, मैं नहीं पीता। और मैं तो घर से बाहर किसी और के यहाँ या तो किसी गुरुकुल में या कहीं भी, जहाँ भी जिसके सामने से दूध आ रहा है वही पीता हूँ। बाहर में किसी का दूध नहीं पीता, क्योंकि दूध में पहली बात तो मिलावट इतनी है। मैंने एक समाचार पत्र पढ़ा था, उसमें आ रहा था कि 10 साल में यदि ऐसा ही दूध दिल्ली वाले पीते रहे तो हर घर में कैंसर होगा। तो बाहर मिलावटी दूध, रासायनिक खाद उसमें डाले जा रहे हैं, यूरिया मिला दिया जाता है दूध में, और पता नहीं क्या क्या बहुत खतरनाक केमिकल। तो बाजार से जो दूध आता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें क्या है, तो दूध से बीमारियां हो रही हैं, ऐसा नहीं है। दूध में जो मिलावट है उससे बीमारियां हो रही हैं। तो दूध गलत है ऐसा नहीं है। दूध में जो अन्य चीज़ें आ रही हैं उससे रोग फैल रहे हैं, तो उसको हम दूर करें। शुद्ध दूध की मांग करें, डिमांड करें, आमने सामने से दूध लें, गाय का जो भी है जहाँ से मिल जाए। तो कहते हैं गाय का दूध पचता नहीं है, प्रकृति ने आपको दिया ही नहीं है, पचता नहीं है, दस्त होते हैं सब। कभी दस्त नहीं हुए मुझे, कभी कोई समस्या नहीं हुई दूध से, खूब पच रहा है। दूध से लंबे समय तक बीमारियां आती हैं, तो ऐसी तो हर चीज़ है जिससे बीमारियां आती हैं, और वो दूध से ही आ रही हैं, ये कैसे कह सकते हो। और दूध से भी आ रही हैं तो मैंने बताया उसमें इतनी मिलावट है, तो दूध से आ रही होंगी, तो बिल्कुल आ रही होंगी। तो मिलावट से आ रही हैं वो दूध जो तत्व है दूध से नहीं आ रही हैं। और कह रहे हैं कि पचता नहीं है। देखो मैं तो बिना दूध के भी पहलवान हो गया, मैं छुआरे किस्मत बादाम खाता हूँ। तो भाई दूध वालों को देख लो, हरियाणा चले जाओ, हरियाणा पूरा ही पहलवान है, वो सब दूध से ही पहलवान हो गए। नहीं पच रहा है तो वो रोज़ ये 2 इंच कैसे चौड़े हो जाते हैं। चले जाना हरियाणा जा कर के देखो, तो दूध से लोग पहलवान भी होते हैं। तो दूध से समस्या आती है ऐसा नहीं है। तो दूध किसी भी ढंग से गलत नहीं है, ना वैज्ञानिक ढंग से ना वो आध्यात्मिक ढंग से। विज्ञान जहाँ दूध को गलत कह रहा है, तो ऐसे आप सेब खा रहे हो ना, सेब भी गलत है। आप अंगूर खा रहे हो, वो प्योर केमिकल में डुबाया जाता है। अंगूर खाओगे वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप गेहूँ खा रहे हो वो भी जैविक है, वो मतलब वो भी रासायनिक है पूरा, उससे भी बीमारियाँ आएंगी। आप जो तेल पी रहे हो सरसों में, वो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि सारी रासायनिक खेती हो रही है, रोग तो हर चीज़ से आएंगे। मूलतः वो उस अन्न से नहीं आ रहे हैं, वो दवाइयों से, कीटनाशक, पेस्टिसाइड से आ रहे हैं।
तो पहले जो तथ्य सामने रखते हैं ना लोगों के, वो थोड़ा ठीक से रखा करें, एक एक बारीकी से जा करके उस कारण में। तो दूध हम पी सकते हैं, ये तो बात हुई ग्रंथों की। और कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण पीते थे तो हम भी पीते हैं। तो कृष्ण गलत तो करते नहीं थे, कृष्ण कोई हिंसक तो थे नहीं, हिंसक हमारे लिए आदर्श हो भी नहीं सकते। तो हम इन चीज़ों से इतना तो सिद्ध होता है कि दूध जो कह रहे हैं कि दूध पीना ही नहीं है, प्रकृति ने तुम्हें नहीं दिया, तो ये इतने लोग इन्होंने पिया और ग्रंथों में कहा है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा। आप संसार के पहले प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं हैं, आपसे बहुत ऊंचे ऊंचे लोग पैदा हो चुके हैं। जितने भी वीगन लोग हैं ना, जितने भी जो यूट्यूबर हैं, वो समझ लो इस बात को, आपसे प्रबुद्ध लोग पहले हो चुके हैं, उनको पता था दूध के बारे में, उन्होंने उसमें लिखा है। तो दूध पीना गलत है, दूध तुम्हारे लिए है नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप दूध न भी पियोगे तब भी दूध निकालना पड़ेगा गाय का, क्योंकि हवन करना है। कर्मकांड, अब वो कहते हैं कि फिर बताओ कि कर्मकांड कर क्यों, यज्ञ करना ही क्यों है, मत करो। वेजिटेरियन वो उनका जो वीगन वालों का घी ले लो, मतलब उनका व्यापार बढ़ाओ। तो वो कौन सा घी है भाई साहब? घी माने होता है, आयुर्वेद पढ़िए तो घी मतलब गाय का घी, दूध मतलब गाय का दूध। यदि अन्य किसी का होगा तो वहाँ पर विशेषण दे दिया जाता है। तो अब तुम मतलब जैसे यज्ञ के लिए कृष्ण ने कहा, वेद ने कहा, सब ग्रंथों ने कहा, वो सब तुम कुछ मत करो, बस दूध मत पियो, कर्मकांड वो सब मत करो, पूजा पाठ में जो घी सामग्री होती है मत करो, कृष्ण को की गीता की गलत व्याख्या करनी पड़े करो, है ना, और सनातन धर्म की इस्लाम से तुलना करनी पड़े तो करो। इस्लाम से तुलना कैसे? कि जैसे हम कहें अरे भाई देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो जैसे हम कहते हैं भाई उसके लिए तुम पढ़ो, ये सब कहा है तो ठीक ही, अरे ये तो इस्लाम हो गया, मतलब लिखा है तो मान लो, तो वो भी गलत है। मतलब कुरान इस्लाम से तुलना सनातन धर्म की कर देंगे वो। लेकिन दूध मत पियो, वो दूध न पीने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं तुम सोच नहीं सकते। बस तुम दूध मत पियो, पर तुम कुछ भी करो। तो हमारे ऋषि मुनि साधु संत, और ये जो आप रक्षा की बात कर रहे हैं ना कि गाय की रक्षा की बात, जिन ऋषि महर्षि और जो संत लोग हुए हैं और अभी भी हैं जो दूध पी रहे हैं ना, वो गाय की रक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं। प्राण दिए हैं काफ़ी लोगों ने, गोलियां खाई हैं गाय के लिए। तो गाय की रक्षा ऐसा नहीं है। जिस देश में तुलसी के पास दीपक रखा जाता है और जिस देश में तुलसी या कोई भी औषधि या वृक्ष में कोई भी चीज़ है, रात्रि में उसे तोड़ा नहीं जाता, उससे हाथ भी नहीं लगाया जाता कि वो परेशान ना हो, ये भावना के तौर पर ही आप इसे देख सकते हैं। तो कितनी हिंसा से डर रहे हैं। और जब भी कोई औषधि लेते हैं ना, तो आयुर्वेद में तो ये आता है कि यदि आप किसी भी औषधि के पास जा रहे हैं और वहाँ से कुछ ले रहे हैं, तो पहले उससे पूछो कि हम आपसे लेना चाहते हैं, आपसे औषधि चाहिए। आयुर्वेद में आता है। तो जहाँ उसके पत्ते को भी हिलाना हम हिंसा समझ रहे हैं, वहाँ पर हमको अहिंसा का ज्ञान दिया जा रहा है। यदि ये कह रहे हैं गाय का दूध, अब दूध नहीं पियोगे तो गाय घर में रखेंगे क्यों? सीधी सी बात है। तो क्योंकि बंधक बनाएंगे, घर में रहेंगे तो बंधक रहेगी, तो बंधक भी नहीं रखना है क्योंकि वो भी हिंसा है, तो वो छोड़ दो गाय को। तो पहले कितने करोड़ गाय थी भारत में? 1947 में भी कई करोड़ गाय थी। आज कितनी बची है? 7-8 करोड़ या ऐसे कुछ देसी गौवंश। यदि आप इनको छोड़ देते हो सड़कों पर, तो फिर ये पूरी जंगली हो जाएंगी सारी गाय और उनका परिवेश वही हो जाएगा, वो तुम्हारे पास भी नहीं रहेंगी। फिर होगा क्या? गाय के पंचगव्य से कैंसर की चिकित्सा और पता नहीं कितनी चिकित्सा गाय के ही तत्वों से, गाय के उत्पादों से होती है। अब आपको कोई रोग हो गया और आपको कोई कहे हिरणी का दूध लेकर के आओ, सिंगनी का दूध लेकर के आओ, इससे आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। कहाँ से लाओगे भाई हिरणी का दूध? जंगल में जाके हिरणी पकड़ोगे? कहाँ से लाओगे? तो कैंसर अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और राजीव दीक्षित जी का एक गुरुकुल है, मतलब उनके कोई अनुयायी हैं, उन्होंने खोल रखा है। तो उन्होंने कई सारे ऐसे परिणाम दिए हैं जिनसे कैंसर की चिकित्सा होती है। तो पंचगव्य सही होती है, तो उसके लिए गाय हमारे घर में चाहिए ही चाहिए। और जो रासायनिक खाद से हम जो भी चीज़ उत्पन्न हो रही हैं वो सब हम खा रहे हैं ना, उसमें अब कैंसर होने वाली है लोगों को, उससे सिर्फ गाय बचाएगी। और यदि आप गाय का पालन छोड़ देते हो
तो फिर गाय तो मैं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय तो दनादन कट रही है। एक तथ्य आपको और बता देता हूँ, आयुर्वेद में ऐसा आया है कि सबसे जो निकृष्ट मांस होता है वो गाय का होता है। तो सब कुछ गाय में अच्छा है, लेकिन मांस उसका निकृष्ट है खाने के लिए। ऐसा परमात्मा ने भी इसीलिए गाय को बनाया, ताकि गाय को कोई खाए ना। तो गाय की रक्षा बहुत आवश्यक है, और सारे ग्रंथों में गाय की रक्षा के लिए कहा है। अथर्ववेद में तो यहाँ तक कहा, यदि नो गावम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तत्वासी से न विद्यामो यथा नाशो अवीरा। तो गाय को मारे उसको गोली मार दो शीशे की, ऐसा करके कई सारे कथन आते हैं, है ना। तो गाय की रक्षा, गाय विशेष मानी गई है। और कुछ मतलब हत्या तो किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन गाय विशेष है। तो गाय, वीगन वाले पशुपालन और उस सब की मना करते हैं, उसका पिए ना पिए वो एक विषय अलग है, वो आप निर्णय लें, लेकिन सबके लिए मना करते हैं तो उसमें गाय भी जाएगी। इसीलिए मैं बार बार गाय की ही बात कर रहा हूँ। तो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से नहीं होता है। मेरी माँ अभी कैंसर से मरी है, मुझे पता है, उनके पास कोई उपचार नहीं है, लेकिन प्रारंभ में पता चल जाए तो पंचगव्य से चिकित्सा हो सकती है। गाय तुम लोगों के दूर जीवन से गई ना, तो बीमारियां आई और उनका कोई उपचार नहीं है, और कैंसर होना ही होना है। फिर रक्षा कैसे होगी? तो गाय चाहिए। अब अपनी यज्ञशाला है, तो यज्ञशाला में टाइल से तो लगे नहीं है, वो गाय के गोबर से ही लीपी जाती है, उसके लिए वो चाहिए ही चाहिए। और कह रहे हैं ना गाय हमारी माँ है करके, बैल हमारा बाप है, ट्रोल करते हो ना। तो गाय माँ तो ऐसे कुछ नहीं है, गाय तो पशुओं में सबसे श्रेष्ठ है। वेद में कहीं गाय को माँ नहीं कहा, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, विष्णु पुराण का जो उप पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि गाय माता है। तो माँ हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारा पालन पोषण सब तरीके से कर रही है, बहुत अच्छे से, इसीलिए उसको माँ कहते हैं। भगवान कृष्ण यशोदा को माँ कहते थे, क्या उसको जन्म दिया था। जो ट्रोल करते हैं ना लोग, कहते हैं अपनी माँ को डंडे कौन मारता है, अपनी माँ को रस्से से कौन बांधता है। तो माँ है वो वैसी माँ नहीं है, लेकिन पालन पोषण करती है, इसीलिए माँ कहते हैं। हम भारत माता कहते हैं। तो अब तुम कहो कि अब टॉयलेट करने के लिए जाओ, तो अरे अपनी माता पर टॉयलेट कौन करता है, तो टॉयलेट कहाँ करें, आप फ्लाइट से जाएं और फिर ऊपर पेशाब करके आएँ। आनी तो तब भी धरती पर ही है, पृथ्वी माता कहते हैं, कहाँ जाओगे इससे बाहर। तो एक भावना है कि ये हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए माँ है। आपको किसी डॉक्टर ने बचा लिया तो आप कहते हैं यार ये डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है। डॉक्टर तुम्हारे लिए भगवान है तो अब इसका मतलब ये है कि तुम पूजा करने लगोगे उसकी, श्राद्ध करोगे, उसको खोआ पनीर खिलाओगे, उसको रबड़ी खिलाओगे, पूड़ी चढ़ाओगे, दीपक रखोगे उस डॉक्टर के सामने। हमारे लिए भगवान है, मतलब भावना है, बस इतनी सी बात है। तो गाय हमारी माँ है, सांड हमारा बाप है, ये ट्रोल करना बंद कीजिए। तो गाय महत्वपूर्ण है, वो हमारे पास होनी ही चाहिए, और हमारे पास रहेगी तो दूध और वो सब होगा ही। तो ये तो हुई इतनी सी बात। इसके बाद ये तो भूमिका में थी और ग्रंथों की बात थी, प्रमाणों की बात थी। यदि आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका इलाज, आपको समझाना जो कुछ भी है वो अगले वीडियो में होगा। और जो हिंसा और मांस से जुड़ी हुई बात है ना, कि चोली दामन का साथ है और गाय को तुम बांध के रखते हो, ज़बरदस्ती ज्ञापन कर रहे हो, मतलब उसको प्रेग्नेंट कर रहे हो, उसका दूध, बछड़े का दूध पी रहे हो, ये जो हैवी वाले जो तर्क हैं ना, ये तर्क अगले वीडियो में देखूंगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय हो गया। अगले वीडियो में आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक इसमें जितने भी कमेंट्स हैं विरोध में, जितने भी करने हैं कर लो। आपके उन कुतर्कों का उत्तर मैं फिर से देने का प्रयास करूँगा। तो कृष्ण पीते थे, हम इसीलिए गाय का दूध पिएंगे, बात ख़त्म, बस। अब आप इस बात पर ट्रोल करना बंद कीजिए कि गाय पर, अब ये वीडियो चैपना मत गुरु जी की कि गाय से हमने क्या सीखा, हमने गीता से हमने क्या सीखा, वो मैंने इस विषय में बात की है। तो कृष्ण, हम ये लोग तर्क देते थे ना कि कृष्ण मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, इसीलिए हम पीते हैं। तो इस विषय में केवल एक ही तर्क पर अभी हमने बात की है, बस। बाकी के जो तर्क बचे हैं वो उनका उत्तर दूंगा। बाकी के फिर कुछ प्रश्न मेरे भी हैं, आपको भी उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों का उत्तर, कुछ उत्तर तो आपको भी देने का ना। तो अभी तो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।